अहम त्वाम अभिवादये। इसका मतलब है, हे माता पिता, आपने हमें जन्म दे करके पालन पोषण किया, हम आपको प्रणाम करते हैं। समझ गए? उत्तिष्ठो। बोले भवती भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि। अपने के लिख लेनी चाहिए जब तक एक लाइन में। भगवती विश्राम देहि भगवती विश्राम देहि। चार जहाँ पर मिल सकता है, जहाँ पर सदाचारी लोग रहते हैं, वहाँ पर भिक्षा या याचना करना चाहिए। उपविष्ट बैठ जाओ। कभी भी कितनी भी जरूरत हो, परेशानी हो, कुछ मांगने जाए न याचना करने जाए, न उसके हाथ का कुछ खाए, अपने आप को बचा के रखना चाहिए। अगर सदाचार बचेगा जीवन में तो सब कुछ बचेगा। तो सदाचारी रहें। मामा गुटखा, ताऊ मोमोज, बाहर की बनी हुई मैदा की कोई भी वस्तु 1 वर्षों तक स्पर्श नहीं करना है। और कुछ खाएं तो खाएं, पानी पड़ा के बिल्कुल नहीं छूना, क्योंकि वो तिक्त और क्षार दोनों होते हैं, अम्ल और कटु भी होते हैं, उसमें सारे रस होते हैं, तो वो बिल्कुल स्पर्श नहीं करना। बाजार का बना हुआ नहीं खाना। अधः शाही स्यात्, साल भर तक जमीन में सोना है। जमीन का मतलब हो गया चाहे तखत में सो, चाहे मार्बल में सो, खाट में नहीं सोना है। और दिन में नहीं सोना, ये क्या नाम है तेरा, हो सतवीर, दिन में नहीं सोना। दंड कृष्णा जन्म च धारणा, दंड का धारण करना है। नित्य अग्निहोत्र करना है, यज्ञ करना है, हवन। नित्य गायत्री जपना है दिन में 3 बार। सायं प्रातः संध्योपासन पूर्वकम परिसमूहानादि, सुबह सूर्य उदय से पहले और शाम को सूर्य अस्त के पहले क्या करना है? संध्या वंदन गायत्री जाप करना है, हवन करना है। और हवन करने के बाद में उसकी भस्मी शुरुआत से लेके कहाँ लगानी है? त्रायुखम जम दग्ने हे कश्यप त्रायुखम जद्देवेखो त्रायुखम तन्नो अस्तु त्रायुखम, ऐसे भस्मी लगानी है ताकि कोई भूत प्रेत बलाय आदि व्याधि ग्रह नक्षत्र आपको परेशान न करे। कर्तव्य, माता पिता गुरु गोविंद की सेवा करनी है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। 4 बातें नहीं करते हैं सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय। स्वाध्याय, सूर्य उदय होने से 12 मिनट पहले 12 मिनट बाद तक पढ़ाई नहीं करना, याद नहीं करना, केवल गायत्री जपना, भगवत भजन करना। कुछ नहीं आता हो तो हरे कृष्ण हरे राम जपना, राधे राधे कहना इतना भी नहीं आए तो। और सूर्यास्त के समय, ठीक सूर्यास्त के समय 12-12 मिनट माने आधा घंटा अध्ययन और याद नहीं करना है, उससे बुद्धि मलिन होती है। उसमें बिल्कुल शांत भाव से भगवान नाम जाप करना है। और दोपहर में भी सूर्य नारायण का दर्शन करते हुए गायत्री जाप करना, ये आपके लिए नियम है। बाद में कितनी भी आवश्यकता पड़ने पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, गिड़गिड़ाना नहीं, भीख नहीं मांगना। चाहे भले ही कुछ भी प्यारी से प्यारी वस्तु हो, बिना मांगे अगर प्राप्त होती है भाग्यवश, प्रयासी से याचना नहीं करना है। मधु मांसासनम न कर्तव्यम, शाम के बाद में उड़द की दाल और दही का सेवन, मतलब दही बड़े नहीं खाने। उड़द की दाल रात के मतलब सूर्यास्त के बाद और दही छाछ ये नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि मलिन होती है, कफ की वृत्ति बढ़ती है, आंखों की नेत्र ज्योति कमजोर होती है। मज्जनम न कर्तव्य, टूथपेस्ट और ये क्या होता है बाल में लगाने वाला शैम्पू, इनमें सब में गलत चीज होती है, अच्छी चीज नहीं होती है, जो अपवित्र मानी जाती है।
आपको अगर नहाने का शौक है तो गाय के गोबर से नहाएं, उपलब्ध नहीं है तो मुल्तानी मिट्टी से नहाएं। हमारी दादी माई चाची ताई सब मुल्तानी मिट्टी से नहाती थी, आप लोगों ने भी नहाई होंगी। तो ये इसमें बहुत अपवित्र वस्तु पड़ती है शैम्पू वगैरह में, और फ्लोरिक एसिड पड़ता है इसमें दांत मांजने वाले में, जो कैंसर भी करता है और व्रत भी खंडित करता है। तो उस दिन मज्जन नहीं करना है, अगर करना ही है तो यमुना की बालू सर्वश्रेष्ठ है। हम लोग तो बालकपन में वही करते थे, चाहे मसूड़े भले ही छिल जाए। और हवन की यज्ञ की बची हुई या घर की बची हुई राख से कर सकते हैं, लेकिन ये बाजार की बनी हुई चीजों से न करना। अनर्थम न कर्तव्यम, अनावश्यक नहीं बात करनी है, बिना वजह मजमा नहीं लगाना है। जो फालतू बैठ के बात करने लगे, दरबार बांदा में कहते हैं दरबार लगाना। अदत्तम न ग्रहण्यात, किसी की रखी हुई गला मजबूत और सुदृढ़ रहता है और कोई बीमारियां नहीं उत्पन्न होती हैं। परिधान वस्त्रम क्षालनम बिना न दधीत, अगर बाथरूम में कहीं शौचाचार में कपड़े पहन के आप गए हैं तो उनको बिना धोए दोबारा पूजा पाठ में न पहने। भगनम सुसंलग्नितम विकृतम वस्त्रम न दधीत, ये तरह तरह के लाल पीले कपड़े पहनते ना आजकल, वो निषेध है। केवल एक जैसे, चाहे सफेद पहनो चाहे केसरिया पहनो, अच्छे नहीं लग रहे बाबा प्रेमानंद की जय, ऐसे एक जैसे, या तो सफेद या केसरिया एक जैसे वस्त्र पहनना। ये बाजीगरों के से, जादूगरों के से और ये बड़े बड़े से पहन के नहीं आते सांप निकालने वाले, ऐसे काले पीले कपड़ा नहीं पहनना। लिखा है इसमें विकृतम वस्त्रम न दधीत, विकृत वस्त्र नहीं पहनना। विकृत वस्त्र राहु और केतु का स्वरूप होता है। जिसका केतु बहुत खराब है, बिना वजह जेल जाने का योग है, बिना वजह पड़ोसी गाली देते, बिना वजह उस पर लांछन लगते, उसका केतु बहुत खराब है। उसे चित्र विचित्र प्रकार का झंडा छोकरा पे लगाना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर पे लगाना चाहिए, केतु ठीक हो जाता है। तो उससे केतु खराब होता है। लंबे नाखून नहीं रखना, लंबे बाल नहीं रखना, दांतों पे मैल नहीं रखना। उदयास्त के समय सूर्य को नहीं देखना, नीचे बैठ के, घर में बैठ के, कहीं भी बैठ के, भगवान के सामने बैठ के क्या करना, गायत्री जाप करना। शुष्क वदनम परिवाददादि वर्जयेत, नहाने के बाद में अगर आपको संध्या वंदन तर्पण करना है तो शरीर को पोंछना नहीं है। नदी में, अगर नदी में जाते तो, यहाँ तो नदी में जाना निषेध है, यहाँ बैठ के तो पहुंच सकते हैं। परिष्कृतम अन्नम च न भक्षयेत,